जज़ाकल्ला। आज का टॉपिक entirely डिफरेंट है। आई एम प्राउड वन ऑफ माय स्टूडेंट नाउ ही इज टीचर एंड ही इज माय टीचर नाउ। ऐसा है कि देर आर सो मेनी चैट जीपीटी 5 आ गया ना, लेकिन चैट जीपीटी 5 इज नॉट एवरीथिंग। यहाँ पे हर एआई को यूज़ करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, स्पेशलिस्ट टूल्स होते हैं। जैसे हमारे एक जनरल फिजिशियन होता है, और जनरल फिजिशियन के बाद आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है। एआई इज जस्ट लाइक ए जनरल फिजिशियन। चैट जीपीटी इज जस्ट लाइक ए जनरल फिजिशियन, लेकिन अगर उसमें आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए काम करना होता है तो यू हैव टू चूज द स्पेसिफिक टूल। और मुझे बड़ी खुशी है, और वॉलंटियरली डॉक्टर सजाद ने, इमरान सजाद ने, प्रोफेसर इमरान सजाद ने मुझे कहा कि सर ऐसा है, आई वांट टू गिव द सर्टन वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स कि किस तरह से इन टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअली टुडे इनका एक पहले भी लेक्चर है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा आसानी तरीके से सिखाते हैं। ऐसा है कि जो आजकल हमारी जो जैसे जैसे हमारे मेडिकल लर्निंग सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं, वैसे वैसे हर चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता वर्चुअल चली जा रही है। आज हमने ये इनसे सीखना है कि किस तरीके से ऑनलाइन असेसमेंट की जाती है। और फिर एक टूल है जिसको एनएलएम कहते हैं, वो हमने इनसे सीखना है कि किस तरीके से ये इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रेडिंग के लिए भी, अगर किसी का ऑनलाइन असेसमेंट सिस्टम नहीं है तो उसकी ग्रेडिंग नहीं होती। ओवर टू यू प्रोफेसर मोहम्मद इमरान सजाद साहब, साजिद साहब, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत अल्फाज़ बयान करने के लिए मेरे बारे में। मैं अभी भी तालिब-इल्म हूँ आपका और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं आपका तालिब-इल्म हूँ और अल्लाह ताला ने मौका दिया, तौफ़ीक दी कि हमें कुछ सीखने को मिला। आपने बुनियादें रखी और हम लोग उन बुनियादों के ज़रिए से थोड़ा-सा आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का अल्हम्दुलिल्लाह। जो टॉपिक है, जैसे आपने बताया कि चैट जीपीटी या एआई जो है वो एक जनरल फिजिशियन का काम है, लेकिन स्पेशलाइज़ेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे हो रही है। और शायद ये जो डिसरप्शन है ये तेज़ी से हो सकता है कि 2-3 साल और लग जाएँ, लेकिन अल्टीमेटली हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। आज जो टॉपिक है असेसमेंट, तो असेसमेंट या इवैल्यूएशन ये एक तमाम असातिज़ा के लिए जो भी तालीम से वाबस्ता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। यानी कि पेपर चेक करना शायद मुश्किल तरीन और बोरिंग तरीन काम होता है और फिर इसके अलावा पेपर बनाना भी। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक तो इंडिविजुअल लेवल पर एक क्लासरूम के अंदर कुछ टीचर अपने लिए आसानी पैदा कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा काम इंस्टीट्यूशंस का है कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो अडॉप्ट करें अ, ऑनलाइन असेसमेंट्स को। उसमें बहुत ज़्यादा फ़ियर्स भी हैं लोगों के चीटिंग के हवाले से या फिर एआई को इस्तेमाल करके बच्चे जो हैं वो जवाब दे देते हैं। एक फंडामेंटल चैलेंज मैं जो देखता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में और ग्लोबल है, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वो ये है कि हम कॉपी पेस्ट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। कि इधर से मैंने असाइनमेंट दी, उधर से बच्चे ने उस असाइनमेंट को उसी तरह से चैटजीपीटी में डाला और उसका जवाब ढूँढ के उसको बगैर पढ़े मुझको वापस कर दिया। उसके ऊपर लाइक उस पे मेरा खूबसूरत नाम लिखकर, हेडिंग और हाशिया बनाकर, पहला कवर पेज बड़ा खूबसूरत बनाकर वो मुझे भेज दिया। और जब आप उसमें से उसको इंटेरोगेट करेंगे कि इसमें लिखा क्या हुआ है, तो उसको नहीं पता होगा कि उसने क्या लिखा हुआ है। ये एक फंडामेंटल चैलेंज है। इस चैलेंज को एआई सॉल्व कर चुकी हुई है। उसके लिए लफ़्ज़ जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस कहते हैं। एलएमएस का जो हमारे पास अभी एक्सेसिबल टूल अवेलेबल है वो है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम हमारे जो बच्चे हैं वो गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हैं। जो भी अच्छे स्कूल हैं इस वक़्त, मतलब जो भी लाहौर ग्रामर स्कूल हो गया या फिर इस तरह के जो स्कूल्स हैं, क्रेसेंट है या कुछ और भी, शायद क्रेसेंट नहीं है। उन जगहों पे ये ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से बाहर की दुनिया में, डेवलप्ड वर्ल्ड में या हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। गूगल क्लासरूम जो है वो गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। ये बेसिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। इसके अलावा
जो टूल्स हैं जैसे गूगल चैट जीपीटी है और जो जेमिनाई है या ग्रॉक है, ये मुख्तलिफ तरह के टूल्स हैं, इनके अंदर भी एक एबिलिटी आ गई। इसमें एक फंडामेंटली जो तब्दीली आई है वो ये है, शायद आप में से सब काफी ज्यादा लोग जानते हो, ओसीआर, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन कर सकते हैं हम, कि हमने अगर हैंड राइटिंग से कुछ लिखा हुआ है तो एआई इस काबिल हो चुकी है कि हमारी हैंड राइटिंग को पढ़ सकती है अगर वो अंग्रेजी में है। तो हमें सिर्फ अभी ये क्या करना है कि पेपर को स्कैन करना है, स्कैन करके उसको बेशक वो कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप से सॉरी व्हाट्सएप से, या ये जो हमारा कैमरा होता है मोबाइल फोन का एंड्रॉइड, एंड्रॉइड पे आप पेपर को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करके वो ऑनलाइन वो अपलोड कर सकता है। बेसिकली वो फिजिकली हम जैसे आमतौर पर एग्जाम ले रहे हैं वैसे ही एग्जाम लेते रहे, और वो मेरे ख्याल में बेहतर है कंपेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन में डिफरेंट टैब्स खुल सकती हैं, और फिर हमें रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला होता है, और फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला होता है, जो पाकिस्तान में अभी तक उस तरह से नहीं हो सका है। कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला रहता है कि आप कुछ स्टूडेंट्स आकर कह देंगे कि जी मेरा नेट नहीं चल रहा, या फिर मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। तो हम बेशक कंप्यूटर वो पेपर वाला ही रखें, लेकिन उसको चेक करने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये एक पोर्शन है, ठीक है। और जो दूसरा है वो है कि हम एग्जामिनेशन बनाए कैसे, ऐसा एग्जामिनेशन बनाए जो कि हेल्प करे स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में, सब्जेक्ट को हम जान सकें कि वो स्टूडेंट की एबिलिटी कितनी डेवलप हुई है उस सब्जेक्ट के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है। इसमें अब जो तीसरी चीज आ गई है वो ये है कि टीचर्स को भी अब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। बहुत ज्यादा तो नहीं, खैर जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उस पर उनको महारत हासिल करना पड़ेगी, ताकि वो स्टूडेंट्स को भी उसी तरह से ग्रेड कर सके, या उसी तरह से उनको असेस कर सके, या उनकी सलाहियतों को उभार सके। उसके लिए एक नई टर्म अब जो यूज होती है उसको हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग कहते हैं। चीजें जो है वो ज्यादा समझ में आती हैं जब खुद पे बीती हुई हो। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा ख्याल में कुछ 5-6 दिन पहले मैं ऑफिस से आया, कोई तकरीबन 8 बजे के करीब। तो मेरी छोटी बेटी जो है निका, वो कहती है कि बाबा ये मैंने काम किया है, तो चेक करते हैं। अब मैं थका हुआ था, मेरा दिल नहीं किया कि मैं वो चेक करूँ। तो अब क्या किया हमने, मैं अगर बस स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि हम क्या-क्या कर सकते हैं यहाँ से। ये जमाना है जी। मैंने यहाँ से अ, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ जी, ये हुआ क्या। जी ऐसे करते हैं। अ, या तो बाबा ने करना था काम, ये कि बाबा जी ये आपको, ये उन्होंने बनाई हुई थी, ये उन्होंने टेस्ट किया हुआ था, और वो चाह रही थी, मतलब ये 5वीं जमात में पढ़ती हैं, वो ये चाह रही थी कि बाबा ये ना चेक कर दो कि ये मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। तो मैंने कहा बेटा इस तरह करते हैं, इसकी फोटो बनाते हैं। तो मैंने उसकी फोटो बना दी। अब जब मैंने फोटो बनाई, अब आप देख सकते हैं कि ये कोई इतनी क्लियर राइटिंग नहीं है, आम सी राइटिंग है जैसे कि आम पेपर होते हैं हमारे सामने। और मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ अपलोड कर दिया, यहाँ से करके अटैच करके, यहाँ पर अटैच करके फाइल अपलोड कर दी। और फिर मैंने एक साथ में उसको लिखा, चेक इट केयरफुली एंड करेक्ट मी। अब उसने जवाब दिया, ऑफ कोर्स दिस इज अ ग्रेट एफर्ट, लेट्स गो थ्रू इट केयरफुली एंड मेक अ फ्यू करेक्शंस टू मेक इट परफेक्ट। हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ योर टेस्ट, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस। अ बैकपैक, डिड यू ऑर्गेनाइज माय बैकपैक? Correction, backpack is one word. Corrected sentence, did you organize my backpack? Did you put everything in your day pack? This is perfect. No changes are needed. अब जो ठीक थे वो ठीक थे, और जिनमें चेंज करने की जरूरत थी उसने चेंज कर दिया। That's it. फिर उन्होंने कहा कि नहीं बाबा ये वाला मैंने सवाल किया है, इस सवाल को भी आप चेक करें। तो वो सवाल ये था कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है कि ये मल्टीप्लिकेशंस के इस तरह के जवाब हैं, और ये इस तरह से आंसर किए हुए हैं। ये ओसीआर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जो लिखा है, कुछ भी हमने अपने हाथ से लिखा है, तो एआई के पास अब ये सलाहियत है कि वो उसको चेक कर सकता है, पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। ये किया तो फिर मैंने अब इसमें कहा कि चेक इफ आंसर्स इन ब्लू आर करेक्ट। अब वो उसको मुझे मतलब एआई को समझाना है कि मैं चाह क्या रहा हूँ। तो ब्लैक जो है वो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स जो हैं वो ब्लू में है। तो मैंने कहा चेक इफ द आंसर्स इन ब्लू आर करेक्ट, इफ नॉट पिन पॉइंट द मिस्टेक्स, check each question carefully. Of course, I have
check the answers on the worksheet. While most of the initial multiplications are correct, there are several mistakes in simplifying the final answers. Here is breakdown of each question. तो ये मसलन ये वाला जो सवाल था 1/3 into 6/5, ये 6/15, उसने कहा incorrect. The answer is not fully simplified. Both numbers can be divided by 3. तो आंसर करेक्ट आ गया 2/5. देन अगेन उसने इसको करेक्ट कर दिया। अगर ये मैं काम खुद करता और फिर मैं बाद में उनको खुद से मतलब बच्ची को ट्रेन किया कि मैंने बताया देखो बेटा हम ये काम खुद से कर सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें फ़ायदा ये हुआ कि और ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है, जो स्कूल्स हैं वो कर रहे हैं, इसी तरह से ग्रेडिंग करते हैं। ये हम इंडिविजुअल एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्केल पे देखते हैं कि हमारे पास कोई 2000 स्टूडेंट है या 3000 स्टूडेंट है, तो तब कैसे करेंगे? तो तब हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो स्टूडेंट को कहें कि वो अपना जो उसने पेपर लिखा है, उसको अपलोड करे उसी टाइम, अ, यानी कि उसको फ़ौरन व्हाट्सएप में डाल दे या ईमेल कर दे या कोई भी तरीकाकार या मैकेनिज़्म हमें ढूँढना पड़ेगा। या फिर हम खुद से वो पेपर कलेक्ट कर लें और किसी को भी कह दें, अटेंडेंट को या किसी को भी कह दें कि ये सारे पेपर्स को स्कैन करके रोल नंबर वाइज़ या जिस तरह से भी वो अपलोड करके सिस्टम में डाल दें। जब वो सिस्टम में डाल देगा, तो उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा काम हो चुका हुआ है। टर्निटिन ने एक टूल बनाया हुआ है जिसको हम अ, वे ग्राउंड कहते हैं। नहीं सॉरी, वे ग्राउंड जो है वो अलग से, पहले क्विज़िज़ था, अब वे ग्राउंड है, जिसमें असेसमेंट्स बना सकते हैं, लेसन्स बना सकते हैं। अब असेसमेंट्स बनाने के लिए मैंने जैसे रात को तजर्बा किया कि 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल किताब जो है वो इसमें अपलोड कर दी पूरी की पूरी, और उसने उसमें से मैंने उसको कहा कि क्वेश्चंस बनाओ, उसने ये 36 क्वेश्चंस बनाकर मुझे दे दिए। अब इसमें क्वेश्चंस जो है वो आप अपनी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बना सकते हैं। ईज़ी क्वेश्चन बनाने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने हैं, मिड टर्म डिफिकल्टी क्वेश्चन बनाने हैं, वो आप हम ईज़िली बना सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, ये उसने बना दिए, इस तरह से। जो कि बहुत ईज़ी है, ये काम जब हमें पहले करना पड़ता था, अभी भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन्स बनाने हों, फिज़ियोलॉजी के, पैथोलॉजी के या मेडिसिन के, या तो काफ़ी दिक्कत होती है और क्वेश्चन बैंक बनाना एक काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह काम है। व्हाट वी नीड इज़ दैट वी नीड द डेटा, कि कौन-सा डेटा है जो कि मैं जिसमें से असेस करना चाहता हूँ स्टूडेंट को। और वो डेटा रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, हैंड रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, और वो डेटा पीडीएफ लिख यानी कि टाइप्ड भी हो सकता है, कोई किताब हो सकती है। उस डेटा को हमें अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद एआई को एप्रोप्रिएट प्रॉम्प्टिंग देनी है और वो बहुत ईज़ी तरह से सवाल बनाने, ये कि सवाल बनाने वाला जो काम है, वो तो बहुत आसान कर दिया है चैट जीपीटी ने, जेमिनी ने, और ये जो डिफरेंट ये स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स हैं जो कि लर्न यानी कि इंस्ट्रक्टर्स ने खुद से डिज़ाइन किया है, जिसमें मैंने एक बताया है कि ये वे ग्राउंड है। लेकिन ये वे ग्राउंड या फिर दूसरा जो है वो है टर्निटिन ने जो बनाया है ग्रेड स्कोप, ये टर्निटिन का है। एक इसके अलावा एक और भी था व्हिच इज़ मूडल। तो ये 3 मतलब जो इस वक़्त कॉमनली यूज़ हो रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो ये हैं, मूडल है, वे ग्राउंड है और तीसरा जो मैंने बताया, वो टर्निटिन का बना हुआ है। और उसमें फ़ायदा ये भी है कि टर्निटिन वाले में हम ये भी एहसास कर सकते हैं कि इस बच्चे ने कोई कॉपी पेस्ट किया है या किसी सोर्स से लिया है या खुद क्रिएटिवली लिखा है, या उसने ये भी बता सकते हैं कि वो एआई की मदद से उसने लिखा है या उसने खुद से लिखा है। सवाल का जवाब अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। लेकिन इनमें चैलेंजेस ये हैं इन सिस्टम्स के अंदर कि ये सिस्टम्स हमें एंटरप्राइज़ेज़ को खरीदना पड़ेंगे। अ, और इनको मसलन जैसे अगर मैं इंडिविजुअली लेता हूँ, बेसिक प्लान लेता हूँ, तो मुझे ये वाले फीचर्स तो मिल जाएँगे, जिसमें मैं खुद से रूब्रिक्स बना सकता हूँ कि किन-किन पैरामीटर्स के ऊपर मुझे पेपर को चेक करना है। क्वेश्चंस बाय क्वेश्चन ग्रेडिंग कर सकता हूँ। स्टूडेंट अपलोड भी कर सकता है और इंस्ट्रक्टर भी अपलोड कर सकता है। असाइनमेंट स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। रीग्रेड रिपोर्ट्स दोबारा से अगर कोई किसी स्टूडेंट को मसला होता है कि ये आपने मेरा पेपर सही नहीं चेक किया, तो आप उसको रीग्रेड भी कर सकते हैं और उस डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट के पास एक मोबाइल ऐप होगी, उसके ज़रिए से वो ये काम करेगा। लेकिन ये मसले में हमारे साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी का और बेसिक अप्लायंसेस का प्रॉब्लम रहता है। जब हम ओवरऑल अक्रॉस द पाकिस्तान स्टडी देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास बेसिक फंडामेंटल अगर एंड्रॉयड है भी, तो उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करना आता। लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूशन लेवल पर खरीदते हैं, तो फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा
पावर आ जाती है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे चूँकि पाकिस्तान में वो जानते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल में अगर अच्छी कम्युनिकेशन की जाए इन इन ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ, तो वो बहुत कम कॉस्ट में, जितनी कॉस्ट हमारी एग्ज़ामिनेशन में, पेपर प्रिंट्स करने में, पेपर खरीदने में और पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में और फिर उसके अलावा इन्विजिलेटर्स को हायर करने में जितनी कॉस्ट लगती है, उससे बहुत कम कॉस्ट में हम ये टूल्स इनसे ले सकते हैं। जब मैं अमेरिका में था, तो हमारे पास कैनवस होता था, तो कैनवस पे हम सारी असेसमेंट करवाते थे, कोई भी और इवन बच्चे भी इसी तरह से कैनवस पे, तो पेपर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका हुआ है अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में अब यकदम अगर हम ऐसा करेंगे कि डायरेक्टली ही ऑनलाइन ले आएँगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो हमें एक ऐसा कर सकते हैं कि हम आगाज़ से हम थोड़ा-सा ऑनलाइन डिजिटलाइज़ करने की कोशिश करें और बाद में आगे बढ़ाएँ। मैंने थोड़ी-सी गुफ्तगू की है शायद इसमें कुछ समझ में आ रहा हो लेकिन आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है, तो प्लीज़ कीजिए ताकि मैं फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट कि मैं सिर्फ बोलता रहूँ। आप ज़रा जो स्टूडेंट्स कैनवस इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा दिखा दें यहाँ कैसे करते हैं स्टूडेंट्स कैनवस? कैनवस जैसे एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। आई डोंट नो मेरा कैनवस अभी चल रहा होगा जो मैंने कभी यूज़ किया था। अ, या ये भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। सॉरी ये कैनवस है। इसकी मोबाइल ऐप है और उसमें भी वही ग्रेडिंग करनी है और फिर इसके अलावा मैं आपको गूगल क्लासरूम के बारे में भी बताता हूँ। आई डोंट नो इफ आई हैव दैट ये कैनवस है। इसमें सिर्फ और ये लेकिन अगेन ये यूनिवर्सिटी ने खरीदा होता है। अ, ओके। यूनिवर्सिटी ही अप्लाई करती है और आई डोंट नो लेकिन उससे पहले कैनवस जब तक चले क्योंकि कैनवस मैं अमेरिका में यूज़ करता था, मुझे वो थोड़ा-सा ये पुराना हो गया। ओएमआर शीट जो होती है वो भी तो इसी की एक पार्ट होता है, इसी तरह का एक पार्ट होता है क्वेश्चन चेक करने का जो होता है एमसीक्यू का। जी, जी, वो एन एम्स एमसीक्यूज़ वाले अब मसले हल हो चुके हैं सर। मतलब ये जो मैं एलएमएस की बात कर रहा हूँ, जो अब हमारे पास अवेलेबल जो चीज़ है वो है ये बहुत आसान है गूगल क्लासरूम। अगरचे ये तो बच्चों के लिए है लेकिन बिल्कुल इसको अप्लाई किया जा सकता है हायर क्लासरूम्स के लिए। किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए। मतलब मैंने अभी जैसे असेसमेंट की एक क्लास अभी रिसेंटली बनाई है, ये असेसमेंट की क्लास बनाई है। इसको मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। मैं इसमें क्लास वर्क देना चाहता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ। मैं पहले ये बता दूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, classroom.google आप जैसे स्टार्ट करते हैं मैं यहाँ पर कहता हूँ कि गूगल क्लासरूम, ये गूगल क्लासरूम खोला हमने, इसको हम लॉगिन करते हैं। ये चीज़ हम इज़िली कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मुफ्त में यहीं के कर सकते हैं, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। आप यहाँ पर अगर क्लास स्टार्ट करना चाहें क्लास क्रिएट करना चाहें, आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। जॉइन क्लास, क्रिएट क्लास, आप क्रिएट क्लास कर देते हैं। यहाँ पर कहते हैं आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस, कंटिन्यू। क्लास का नेम दे दें, फिजियोलॉजी, सेक्शन दे दें ए, सब्जेक्ट दे दें ब्लड लेट्स से फिर उसके बाद रूम जो है वो हम 1, 2, 3 कर देते हैं, क्रिएट कर दिया क्लास को। दैट इज़ इट। क्लास क्रिएट हो गई। अब क्लास क्रिएट हो गई तो उसके बाद हम उसके क्लास वर्क पे जाते हैं। क्लास वर्क में हम कुछ भी क्रिएट कर देते हैं। तो ये ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। मेरा ख़्याल में इफ़ेक्टिव ये होगा कि हम इन टूल्स को जैसे मैंने ये बताया कि गूगल क्लासरूम है या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वेग्राउंड है जो पहले क्विज़ेज़ था। इसके अलावा जो टर्निटिन का बनाया हुआ है ग्रेडस्कोप वो और जो मूडल है, इनको हम अपने तौर पर थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर उसके बाद हम उसको मज़ीद उसके लिए ट्रेनिंग की जा सकती है कि हमने कौन-सा यूज़ करना है और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से Can I अ, ask a question, please? यस प्लीज़, प्लीज़। जी, मोहम्मद इमरान साजिद साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ चूँकि पीएमए का प्लेटफॉर्म है, सारे डॉक्टर्स हैं, मतलब वी आर ऑल रिलेटेड विद मेडिकल कॉलेजेस। यस, तो यस। पब्लिक सेंटर में बहुत हुआ तो 300 स्टूडेंट होंगे, प्राइवेट में बहुत हुआ तो 150। इन जी। स्टूडेंट्स के लिए कौन सा ऐसा हमारा आईटी का या चैट जीपीटी का होगा जो हमें बहुत सस्ता पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर अ पुअर कंट्री। यस। गूगल क्लासरूम इज़ द मोस्ट चीपेस्ट वन अ, इसमें हम 300 या 150 से ज़्यादा हम तकरीबन 1000 2000 स्टूडेंट्स को भी अकोमोडेट कर सकते हैं।
लेकिन फर्स्ट हमें सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें ये पॉलिसी मेकर्स को बैठ के या जो प्रिंसिपल या जो मेडिकल कॉलेज की जो भी टीम है उसको बैठ के ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें पहले तो ये समझ लें कि ये करता काम कैसे है। बेसिकली क्या है, वही काम है जो मैं अपनी आँखों से करता हूँ, वो ये करता है, ये देखने की सलाहियत रखता है और ग्रेड करने की भी सलाहियत रखता है। जो चैट और इनके पीछे भी चैट जीपीटी ही है, बट लेकिन वो फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आ रहा। फ्रंट एंड पे चैट जीपीटी और जेमिनी वगैरह जो जो टूल्स हैं, यानी कि जो एआई के पॉपुलर टूल्स हैं, वो क्वेश्चंस बनाने के लिए हेल्पफुल है कि आप उसमें पूरी किताब डालें और पूरी किताब डालने के बाद एक प्रॉम्प्ट लिखें कि मुझे इस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, वो आपको क्वेश्चंस बना देगा। अ, दैट इज़ प्रीटी मच सिंपल कि हम उ उसके लिए किसी भी हर टीचर कर सकता है अपने तौर पर। उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन बनाना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाना है, लेट्स से इफ आई कैन शो यू few of the questions that I made. Uh, I don't know. तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ग्रेडिंग के लिए अगर हमारे पास 150 स्टूडेंट है, 300 स्टूडेंट है, उसके लिए सिर्फ ये है कि उसने जो रिटन टेस्ट लिखा है, उसको उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर हमने उसको मल्टीपल फाइल्स में अपलोड करते जाना है बस। अगर हम डायरेक्टली सीधा-सीधा तरीका नहीं जाना चाहते गूगल क्लासरूम वगैरह में, तो अटैच करके ऐड और फ़ोटोज़ और फाइल्स करके आपके पास वो सारा डाटा पड़ा होगा, वो डाटा उठा के उसमें डाल देंगे। डाटा डाल देंगे तो उसके बाद उसको प्रॉम्प्ट करेंगे कि इसको चेक कर दे। वो चेक करके रजिस्ट्रेशन वाइज़ आपको उसका आंसर दे देगा। आई डोंट नो इफ आई कुड मेक सेंस और नॉट। Yes, you did. सो मतलब बॉटम लाइन इज़ द कॉस्ट हैज़ रिड्यूस्ड अ लॉट। हम वो कॉस्ट जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं पेपर सिस्टम के अंदर, अ, वो कॉस्ट से बहुत कम कॉस्ट है इसकी। इसमें लेकिन फंडामेंटल चैलेंज हमारे पास सिर्फ़ डिवाइसेज़ का है और इंटरनेट कनेक्टिविटी का है। ऑनलाइन रियल टाइम में भी हो सकता है और मैं अगर कैनवास अगर मुझे खुल जाए या गूगल क्लासरूम तो मेरी बच्चियाँ इस्तेमाल करती हैं, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि वो गूगल क्लासरूम में हम जाकर क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाकर उसको असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। एंड इन इफेक्ट एक और चीज़ भी है, क्रिएट किया असाइनमेंट, लेट्स से ये क्रिएट मैंने असाइनमेंट किया यहाँ पर गूगल क्लासरूम में। असाइनमेंट ये किया कि अ assignment, let's say, uh, explain the different uh, white blood cell types, their origins, and how do they uh, participate in the immunity, in the innate immunity, let's say, in the or in the acquired immunity. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमें यहाँ पे ऑप्शनल दे देंगे, फिर उसके बाद उसको अटैच कर देंगे और यहाँ पर असाइन टू ऑल स्टूडेंट्स, पहले आपको स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। असाइन टू लेट मी, अगर ये साइड पे कर सकूं, यहाँ पर आप इनवाइट स्टूडेंट्स, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, इनवाइट स्टूडेंट्स। हम ये लिंक भेज सकते हैं कि ये कॉपी करें लिंक और व्हाट्सएप के जरिए से ये लिंक उनको भेज दें। अदरवाइज जो मेरे ईमेल के अंदर पड़े हुए हैं, मैं उनको अपनी क्लास के अंदर ऐड कर सकता हूँ। दोनों दोनों तरीके के साथ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उसके पॉइंट्स बना दें आप। ड्यू कब ड्यू करना है वो हम लिख सकते हैं। टॉपिक किस टॉपिक पे था वो आप बता सकते हैं। उसका रूब्रिक बना सकते हैं। रूब्रिक मतलब कि आपने क्रिएट अ रूब्रिक, लेट्स से उसमें पॉइंट्स कितने होंगे। एक पॉइंट का मार्क्स, ये क्वेश्चन जो है लेट्स से 10 मार्क्स का है और इसका लेवल टाइटल क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो वो आप ये खुद से आप डिसाइड पहले से मशीन को बताएँगे कि इस तरह से करना है। सॉर्ट द ऑर्डर पॉइंट्स बाय डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर्स, ये भी कर सकते हैं। सो देन मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड, लाइक वी हैव टू डिसाइड वेदर वी वांट टू गो फॉर इट और नॉट। एंड आई होप वी शुड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस कि हम एक पूरा सिस्टम, एक पूरा एग्जाम जो है इस तरह से बनाकर अपने स्टूडेंट्स को दें, उसको ग्रेड करके देखें। और फिर देखें कि क्या वो जो पेपर वाला सिस्टम था वो आसान था या ये वाला सिस्टम भी आसान है। सो अब रूब्रिक बनाने के बाद
एंड पे सिर्फ पब्लिश करना है एग्जाम को, जब पब्लिश हो जाएगा उसके बाद एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्टर करने के बाद आपके पास डेटा आ जाएगा, डेटा आपके सामने होगा और आप उसको एनालाइज कर सकेंगे। So I hope it makes sense। और आपके ज़हन में जो खदशात हैं या फिर आपको लगता है कि क्या क्या ये मुमकिन है या नहीं है, या डॉक्टर राशिद साहब कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी प्लीज। जी इमरान साजिद साहब बहुत शुक्रिया। ये मालूमात करनी थी कि अगर ये जितने LMS है ज़ाहिर है अगर इंस्टीट्यूट खरीदता है वो तो एक बहुत अच्छी बात है और कई जी इंस्टीट्यूट ने खरीदी हैं, लेकिन अगर हम जी इंडिविजुअल तौर पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं एज ए टीचर तो जो जी इसमें फ्री टूल्स हैं जो रिलेटिवली यूज़र फ्रेंडली हैं तो ज़रा वो कौन कौन से हैं? एक तो चैट यही है। GPT, जेमिनी तो आपने बता दी, और इसमें कौन से हैं जिसमें ये असाइनमेंट वगैरह हम आसानी से दे और चेक कर सकते हैं? गूगल क्लासरूम इज द बेस्ट वो थिंग। कर समझा वो फ्री गूगल है तो। क्लास बिल्कुल फ्री है, हर बंदे के लिए फ्री है। जिसके पास गूगल का अकाउंट है वो ये यूज कर सकता है। उसको सिर्फ ये करना है कि क्लासरूम, उसको गूगल यहाँ पर जाकर गूगल क्लासरूम लिखना है और उसको लॉग इन करना है यूजिंग द क्रेडेंशियल। जब हम क्रोम को इस्तेमाल करते हैं तो क्रोम में ये आप देख रहे हैं साइड पे तस्वीर, इसका मतलब है मैं लॉग इन हूँ। तो ये लॉग इन हो गया। अब उसके बाद मुझे क्लास डेवलप करनी है, क्लास के अंदर फिर स्टूडेंट्स को ऐड करना है और स्टूडेंट्स को ऐड करने के बाद फिर मुझे असेसमेंट क्रिएट करनी है। असेसमेंट क्रिएट करने के बाद वो उसका जो लिंक बन जाएगा वो मैं व्हाट्सएप कर दूं, वो जैसे ही अटेम्प्ट करेंगे और वो सबमिट करेंगे, वो सारा का सारा डेटा आपके पास आ जाएगा और उस डेटा को फिर आप असेस कर सकें। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कर नहीं सका। हम किसी दिन फिक्टिशियस क्लास बना सकते हैं जिसके पास मेरे पास ढेर सारे स्टूडेंट्स हों। फॉर्चुनेटली मैं कल से समर रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें से ही अगर मैं काम कर सकूं, अभी तक तो हम मैनुअली ही चल रहे हैं, तो उसमें मैं ये अगर करके तो मैं किसी अगली क्लास में आपको वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकूं कि ये जी 100 पेपर मेरे पास आए और मैंने ये 100 पेपर भेजे और ये 100 पेपर्स मेरे पास चेक हो गए और उनको फिर मैंने उसी तरह से उनको वापस गूगल क्लासरूम में ही उनको उनका ग्रेड पता चल जाएगा कि ये उनका ग्रेड है। इसी में MCQ का एग्जाम भी लिया जा सकता है? जी, एमसीक्यू का एग्जाम लिया जा सकता है, आप लॉन्ग एसे का एग्जाम ले सकते हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चंस का एग्जाम ले सकते हैं। एग्जाम हमने बनाना है, एग्जाम मैंने बनाना है। वो बनाने के लिए जो टूल है वो बेस्ट टूल ये है, उसमें जैसे मैं आपके सामने भी करके दिखा रहा हूँ, मतलब एक किस्म का अटैच नई चैट खोलता हूँ। नई चैट खोल के कोई अगर किताब मुझे मतलब मेडिकल की मिल जाए तो मैं उसको खोल लेता हूँ। लेट्स से आई गो टू द डेस्कटॉप एंड आई गो टू द UCP, let's say UCP, and I go to some books. I don't know if I have it right now here, pharmaceutical technology for instance, लेकिन ये ज़रा आपसे रेलेवेंट नहीं रहेगा। कोई रेलेवेंट देख लेते हैं कि कोई चीज़ निकल आए। तो या सो आई मीन ये बायोकेमिस्ट्री समरी है। अब ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं बायोकेमिस्ट्री समरी के, जो मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे कि वो बने कैसे हुए हैं। बायोकेमिस्ट्री समरी, ये बायोकेमिस्ट्री समरी, मुझे उधर से जाकर निकालना पड़ेगा। लेट्स से ये इधर से हम गए और ये तो कोई रेड रेड लाइंस आ रही है मेरे ख्याल है, कोई मेरे ख्याल है। ये मैंने नहीं लगाई हुई सर, पता नहीं कहाँ से आई है। अच्छा आई अच्छा डोंट नो। ये इसको किसी से शायद लगी, आई डोंट नो। ओके, बायोकेमिस्ट्री, ओके, सी या ये मिसाल के तौर पर ये कैप्लान की बायोकेमिस्ट्री का 2013 की एक किताब है। ये मैं वैसे कह रहा था क्योंकि ये हमारे लिए आसान है, हम लोगों ने नोट्स बनाए होते हैं अपने हाथों से। ये जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अभी वो भी इतनी खूबसूरत राइटिंग से नहीं लिखे हुए, बस लिखे हुए हैं इस तरह से ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हम सब पढ़ते हैं, जो भी मेडिकल का स्टूडेंट है वो ये सारा कुछ पढ़ेगा, राइट? अब ये वो चीज़ है जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर अटैच की है चैट जीपीटी में। ये अब मैं इसको कहता हूँ प्लीज मेक द 10 शॉर्ट
questions that can be attempted in 3 minutes or 5 minutes, मतलब जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद also make 50 MCQs of easy category, 30 MCQs of medium difficulty, and 20 hard MCQs. That's it, right? Then also make 5 long questions that can be attempted in written in 15 minutes. Also calculate the sufficient time to attempt this paper. Alternatively, you can also say that I want to design a paper which can be attempted in 3 hours or 1 hour or 60 minutes, and then the whatever I want actually. उसके बाद उसको ये ठीक है, बस एक उसके साथ ये भी कह सकते हैं you are an expert, a teacher of biochemistry, and have 2 decades of teaching experience. ठीक है, तो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा हमारे पास क्वेश्चन बन जाएंगे। दैट्स इट। अब ये हमने किया उसके साथ, तो वो अब डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है, ये उसने बना दिया, हमें शॉर्ट क्वेश्चंस बना दिए 10। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इजी लेवल, ठीक है। फिर इसके अलावा मीडियम लेवल। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ये आप मैंने सही किया या गलत किया, लेकिन इसने आई थिंक लेट मी सी ये उसने पूरे किए क्यों नहीं किए। 47 आई थिंक मैंने ज्यादा कुछ उसको कह दिया, लेकिन वुड यू लाइक मी टू एक्सपेंड ऑल? यस उसने ये कहा है कि वुड यू लाइक मी टू एक्सपेंड ऑल द 100 MCQs विद ऑप्शंस एंड करेक्ट आंसर मार्क्ड। तो मैंने कहा जी यस, तो हम इसको यस कर देते हैं, तो अब ये पूरे बनाना शुरू कर देगा वो। ये तो क्वेश्चंस बनाने की आसानी है। क्वेश्चंस तो आपने पेपर जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन पेपर आप बनाना चाहें, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई ask the student to think creatively to come up with a new hypothesis from the given material, or how can we solve different kind of problems। इस तरह के वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह के क्वेश्चंस बनवाना चाहते हैं खुद से। और जब ये बन गया तो ये हमारा पूरा एग्जाम जो है वो जी हमारे सामने आ गया, बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम। और ये एग्जाम हम यहाँ पर खोल लेते हैं, ओपन किया, और ओपन करने के बाद देख लेते हैं कि आ गया। ओके, दैट्स इट। ये बना बनाया सवाल है, इसको सिर्फ हमें गूगल क्लासरूम में जाकर अटैच करना है, और अटैच करने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि इसने पूरे बनाए क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा खेले कूदे इसके साथ तो बन जाते हैं। यहाँ पर नहीं बनते हैं, लेकिन वहां पर जो स्पेसिफाइड ये एआई इंटीग्रेटेड है। जैसे वेग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, या ये वेग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, और तो ये इंटीग्रेटेड है। इनका काम ही सिर्फ ये है, लेकिन जो चैट जीपीटी है उसका काम हेल्प करना तो है। मैंने जैसे आपके सामने ये पूरी एक किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इसमें डाली, और उसको कहा कि इसमें से क्वेश्चंस बना दे, तो वो उसने क्वेश्चंस बनाकर मुझे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाकर दे दिए। मोर ऑप्शंस में जाके अब मैं कह देता हूँ उसको कि जनरेट फ्लैश कार्ड्स, तो वो जनरेट भी कर सकता है फ्लैश कार्ड्स को भी। अब ये एआई के जरिए से कर रहा है, लेकिन आई होप दैट मेक्स सेंस, बिकॉज़ इफ ये आई एक वुड सवाल है डॉक्टर प्रोफेसर सदफ हसन का, कि ये बताइए कि कैन यू कंपेयर चैट जीपीटी विद ग्रोक, व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस ओवर ग्रोक? ग्रॉक जी जी, GROOK।
जी, ग्रॉक जो है देखिए वो बेसिकली दीज आर द कॉम्पिटिटर्स। तो हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि शायद मैंने लास्ट टाइम जब हमारा लेक्चर हुआ तो जी, जब हमने आपने बात उसमें की थी बताया था। कि जो मेजर प्लेयर्स हैं हमारे, वो है सबसे पहले फेसबुक, फिर ओपन एआई। ये कंपनीज के नाम है, फेसबुक कंपनी का नाम है, ओपन एआई उसका जो जो टूल है उसका नाम मेटा है। जो ओपन एआई है वो ओपन एआई कंपनी का जो टूल है उसका नाम चैट जीपीटी है। जो इलन मस्क का ट्विटर है उसका जो एआई टूल है उसका नाम ग्रॉक है। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका जो नाम है वो कोपायलट है, या फिर उसका जो दूसरा टूल है वो है क्लॉड, CLAUDE, क्लॉड। सब के सब एक ही तरह काम करते हैं और कॉम्पिटिटर हैं, यानी कि इनके जो बेसिक एल्गोरिदम्स हैं ये पीछे से सेम है। ठीक है? अब वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं कि अपने साइंटिस्ट के ज़रिए से वो अपने एल्गोरिदम्स को बेहतर कर रहे हैं, इमेजिंग प्रोसेसिंग को बेहतर कर रहे हैं, वीडियो जनरेशन को बेहतर कर रहे हैं, डेटा रीडिंग को बेहतर कर रहे हैं। सब एक जैसे हैं। तो मेरा जो फंडामेंटली अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है 2 साल इस्तेमाल करने के बाद, कि आप एक टूल पेड ले लें और बाकी सारों को मुफ्त में एन्जॉय करें। मतलब जैसे मैं अगर खोलता हूँ, मतलब परप्लेक्सिटी खोल लेता हूँ। परप्लेक्सिटी टूल है, ठीक है जी, परप्लेक्सिटी सॉरी ये डाउनलोड नहीं करना चाहता मैं अभी कमेंट। ये और दूसरा ये करें कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर, अपने मोबाइल फ़ोन जो एंड्रॉइड आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके एल्गोरिदम्स बड़े मज़ेदार हैं। आप खुद से एआई के ऊपर जब सर्च करेंगे तो आपको एआई की लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास खुद ब खुद आना शुरू हो जाएँगी, कि इस वक़्त क्या चल रहा है। अब जैसे ये इसका टूल है, अब इसमें रिसर्च है, डीप रिसर्च ऑन एनी टॉपिक। ये वाली जो चीज़ लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी कि आप डीप रिसर्च कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जब मैं जितना इनको इस्तेमाल करूँगा इन टूल्स को, उतना ज़्यादा मुझे समझ में आएगी। ये परप्लेक्सिटी इंडिया का है। फिर उसके अलावा डीप सीक जो है, वो चाइना का है। डीप सीक ये भी मैं लॉगिन करके बैठ जाऊँ तो ये भी ठीक है। फिर उसके अलावा इनको कंपैरिज़न करने के लिए जब मतलब मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। कोशिश की हुई है कि मैं मसलन चैट जीपीटी से पूछूँगा कि बताओ कि भई तुम्हारा जेमिनी के साथ और उनमें से कौन-सा बेहतर टूल है। तो वो सर्टेनली बायस्ड होगा, वो कहेगा जी चैट जीपीटी इज़ बेटर देन द जेमिनी। तो इट्स कॉम्पिटिशन, लाइक 8 दुकानदार बैठे हुए हैं, वो 8 दुकानदार हर कोई अपनी-अपनी प्रोडक्ट को बेहतर कहेगा। लेकिन आप खुद से तजर्बा करें अपने मुश्किल-मुश्किल कामों के लिए, तो वो आसान हो जाएगा। अब जैसे मेरे लिए एक तजुर्बा था, जो मेरा ख़्याल में इस हवाले से भी हेल्पफुल रहेगा, हम अगर उसको देखते हैं तो एक, क्योंकि वो देख चीज़ें कर कर की हुई देखने से मज़ा आता है। जैसे ये है, मैंने असल में समर रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट कराया, तो समर रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए मैंने कहा कि जी ये एक ईमेल मुझको बनानी है ऐसे, बेस्ड ऑन योर based on our conversation regarding the please craft an email in which it should be emphasized that the students are lucky, or use appropriate word to make them feel great. The class is on every Monday from September 8. Monday, laptops with charged batteries are encouraged to practice. All things are discussed. Standards will be marked. इस तरह से मैंने पूरा जो भी मेरे ज़हन में आता गया मैं लिखता गया। अब उसने ये एक खूबसूरत सी एक ईमेल बना दी, डियर स्टूडेंट्स, ये सारा पूरा तफसील के साथ उसने बना दी और मैंने उसको सिर्फ भेज दिया। अब मुझे इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास जो ईमेल्स थे वो एक्सेल की शीट में थे, और वो मेरा ख़्याल है मैंने अपने क्लिक के से करवाए थे, कि मेरे पास ढेर सारे ईमेल्स हैं और मैं बल्क में ईमेल डालना चाहता हूँ 200 स्टूडेंट्स को। Let we try this right now. I think I should have it here. Um, गूगल फॉर्म्स में जाके अब हमें से गूगल फॉर्म्स भी अगर हम यूज़ कर लें, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है क्विज़ लेने का। एक सवाल ये भी था कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं? ये तो बहुत आसान है ना सर, ये देखें, ये गूगल फॉर्म पे गए, हम अगेन ये गूगल फॉर्म पे गए, आपने ब्लैक फॉर्म, ये मैंने पहले रिसेंटली ये बनाया है, ये गूगल फॉर्म पे गए। अब ये मैंने क्वेश्चंस बनाए, पहले आपको क्वेश्चंस बनाए, फिर उसके बाद उसके रिस्पॉन्सेज आए। मैं स्टार्ट से स्टार्ट कर देता हूँ गूगल फॉर्म बनाने के लिए। मैंने उसमें बस सिर्फ ये लिखा है कि जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर द समर रिस्पॉन्स कोर्स, रीज़न क्या है आपकी, आपका सेक्शन और सेशन क्या है, आपका नाम क्या है? उसके रिस्पॉन्सेज अभी इसके ये चूँकि मैंने पब्लिश नहीं किया, ये वाला पब्लिश बाद में किया था। सो लेट मी सी, एक जिसमें हमारे पास 2 सितंबर को जो बना था। आई डोंट नो, शायद ये है। लेट मी सी। शुरू से बनाना शुरू करें वैसे? अगर आप कहते हो तो मैं एक स्टार्ट कर देता हूँ बनाना। बनाए, बनाए। ओके, चलें।
blank form. Let's say, hello Mohammed, let's start creating. Build a quiz by your essential fires, create a form for employees, newsletter. आप इसमें से कोई भी select कर ले. ये कर लेते हैं. Create. ठीक है जी. ये उसने what is the immediate priority approaching when unconscious, ये पहले से बना हुआ है. ये उसने आपको बता दिया कि ये उसने क्वेश्चंस बनाए हुए ऑलरेडी, लेकिन हम ट्राई अगेन करके क्रिएट फॉर्म बन गया, तो ये क्रिएट फॉर्म बन गया, पहले से बना हुआ है, तो ये उसने बना दिया. उसके बाद में इसको सिर्फ पब्लिश करना है. यहाँ पर ये पब्लिश किया, और पब्लिश करने के बाद मैनेज करें इसको. मैनेज करने का मतलब कि लिंक किसको भेजना है आपने. आप इसको एनीवन विद द लिंक, और अपडेट किया. अपडेट करने के बाद एनीवन विद द लिंक, डन. और ये अब हम पब्लिश कर देते हैं. पब्लिश करने के बाद इसका लिंक लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया इस लिंक को. ये वाला लिंक का बटन है, इसको कॉपी किया और कॉपी करके भेज देते हैं. ये तो ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन नया क्रिएट करते हैं. यहाँ से ये हेल्प मी क्रिएट, नहीं लेट्स मी, सॉरी, लेट मी सी. शुरू से स्टार्ट करते हैं. गूगल फॉर्म्स, तो ये बहुत अच्छी चीज है. फॉर्म्स बनाए और भेजते जाए. ये क्या हो गया भाई? आई थिंक दे चेंज्ड समथिंग. या अनटाइटल्ड क्वेश्चन, या ये बना दिया हमने फॉर्म. यहाँ से आया. आप मुझे बताएं कि किसका गूगल फॉर्म बनाना है. हम ये देखते हैं. ये फॉर्म बनाते हैं. लेट्स से, शुड वी गो फॉर डिजिटल असेसमेंट्स. ओके, फॉर्म डिस्क्रिप्शन, questionnaire for getting the feedback. Okay, good. Untitled question. Your name. Short answer. ठीक हो गया. और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा. ऐड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन आ गया जी, योर कॉलेज नेम एंड डेजिग्नेशन. फिर इसका भी शॉर्ट आंसर हम करेंगे. तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं. फिर उसके बाद योर क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट. फिर हम बना लेते हैं, कोई मुझे भी कोई गाइड करे कि वो क्या लिखा जाए. कुछ भी. एज कर लें. जी, एज. हाँ जी, एज कर लें, जेंडर कर लें. नेक्स्ट, जेंडर कर लेते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट. डाल दें, जेंडर में ऑप्शन डाल दें, मेल फीमेल. ओके, ये जेंडर में ऑप्शन लिखा हुआ है. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 आ जाएगा. तो हम इसमें जेंडर में 2 ऑप्शन कर देंगे कि एक मेल या फीमेल, मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं ना. ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2. मतलब ऑप्शन 1 में इसको चेंज करके मेल, और इसको चेंज करके फीमेल. अमूमन आता होता है कि भाई नॉट टू मेंशन, कोई नहीं बताना चाहता, तो वो भी अमूमन आपने शायद देखा होगा गूगल फॉर्म्स आ रहे होते हैं, तो उनमें ऐसा होता है. फिर उसके बाद कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं जी. ऐड और क्वेश्चन कर लें इसमें. तो ये इंस्टीट्यूशन और अफिलिएशन कर सकते हैं. वो हम ऊपर कर चुके हैं. जो कॉलेज नेम एंड डेजिग्नेशन, उसको हम इंस्टीट्यूशन और एफिलिएशन भी कर सकते हैं, इसी को चेंज करके इंस्टीट्यूशन एंड एफिलिएशन. एक्सपीरियंस. अब हाँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं कि जी एक्सपीरियंस. ओके, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करते, हम इसको कहते हैं शॉर्ट आंसर. ओके, अब यहाँ पर एक जरा लंबा क्वेश्चन भी डाल देते हैं ताकि जरा पता चले. योर थॉट्स और opinion about
said topic. ठीक है, पैराग्राफ में जवाब देना है उसने, लंबा सारा। हाँ, अब ये हमारा बन गया, ये क्वेश्चंस बन गए ये, ठीक है। और इसको अब हम सिर्फ पब्लिश करेंगे। नहीं, ये अब ऐसा किसके पास जाएगा, इसको इकट्ठा कौन करेगा? आप ही के पास आएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आपने भेज दिया, बस पब्लिश कर दिया। रिस्पॉन्डर्स एनीवन विद द लिंक, जिसके पास लिंक होगा वो रिस्पॉन्ड कर सकेगा। आपने सिर्फ लिंक भेजना है। अब आपने पब्लिश कर दिया, इसको पब्लिश हो गया, पब्लिश्ड लिखा आ गया, यहाँ पर अब ये लिंक आ गया। कॉपी आ गया। अब ये कॉपी करेंगे, इसको आप इस लिंक को आप कॉपी करें, ये कॉपी करें इसको, और कॉपी करने के बाद लेट्स से आप व्हाट्सएप में जाएं। अगर आपके पास व्हाट्सएप है, अगर आप ईमेल में जाना चाहते हैं आप ईमेल में चले जाएं। जैसे मैं मुलाजिम साहब को आपको ही भेज देता हूँ, या फिर मैं अपने आप को भेज देता हूँ। अरे मुलाजिम साहब, इनको यहाँ पर मैं भेज देता हूँ, ये आपका लिंक है, दैट्स इट। अब जब वो अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे फौरन पता चल जाएगा। हाउ, लेट्स शो दैट। किधर गया गूगल फॉर्म्स? अच्छा, ये एक सवाल आया है अपना पिछला यासिर साहब का। और यासिर साहब, जी। आप सवाल आपका क्या था? वो ऊपर चला गया। सवाल क्या था यासिर साहब? आप सवाल पूछें, खुद पूछें, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव। सर मसला ये आता है कि हाँ, ये अगर हम यासिर आ गया। चैट जीपीटी, जी सर, सर मसला ये आता है कि अगर ये चैट जीपीटी या ग्रॉक अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अभी रिसेंटली हुआ ये कि एक इंटरनल इवेल्युएशन का 10 मार्क्स का हमारा एग्जाम था नर्सिंग के स्टूडेंट्स का। तो थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने चैट जीपीटी की मदद लेकर मैंने वहां से बकायदा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस तैयार किए। एग्जाम हो गया ठीक बच्चों है। का, 2 बच्चे मेरे पास आए कि सर पेपर तो बड़ा आसान था। अच्छा, मैं भी सोचूं यार नर्सिंग का बच्चा और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को आसान कह रहे हैं। उसने कहा सर मुझे लगता है कि ऑनलाइन ज्यादा इसमें इसका कंपोनेंट था, और जब मैंने उनका पेपर चेक किया तो माशाल्लाह से फुल मार्क्स लिए हुए 10 आउट ऑफ 10। तो उससे मुझे क्लियर, पर मैंने बाद में बुलाया उनको, उन्होंने मुझे कहा कि सर ये जो आपने टॉपिक सर उनका मेनिंजाइटिस का था। तो उन्होंने कहा सर हमने मेनिंजाइटिस डाला चैट जीपीटी में और उनको हमने बोला भाई कि मुझे इसमें से 50 एमसीक्यूज बना के दो। उन्होंने बनाए, बच्चों ने रिव्यू किया। और बात ये है ना कि मैं भी जो बनवाऊंगा वो तो उन्हीं, मतलब मेनिंजाइटिस से आप कितने सवाल निकाल सकते हो फॉर बीएसएन, जी उस लेवल के है। जी ये जी सर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर बच्चों को इस बात का आइडिया है तो बहुत बड़ा मसला बनता है। जी सर, इसके ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा लोगों ने काम भी कर लिया है। ये जो मैंने आपको 3 टूल्स बताए हैं, वे ग्राउंड जो कि पहले क्विजेस था, इसके अलावा मुझे नाम भूल जाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा इन चीजों। ग्रेट स्कोप है, वे ग्राउंड है, और तीसरा जो है वो मूडल है। इन लोगों ने ऑलरेडी अगर इनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, और एक्चुअली इसके ऊपर जो कि हमारा ये बेसिक फंडामेंटल टॉपिक नहीं है, ये एजुकेशन वालों का टॉपिक है। और एजुकेशन वाले इस बात को समझ चुके हैं कि आज के दिन टीचर भी चैट जीपीटी से क्वेश्चन बनाता है और स्टूडेंट भी चैट जीपीटी से आंसर करता है। ऐसा ही है और सर। मैं फंडामेंटली ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को सिर्फ एक चीज जिसमें टीचर्स को और स्टूडेंट्स को पहले ये रियलाइज कराने की जरूरत है कि असेसमेंट करते क्यों है ना, उसके ऊपर उनको एहसास कर दिलाने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो एक पनिशमेंट वाला सिस्टम है जो कि खत्म होने वाला है, मेरा अपना ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग बेस्ड ऑन द माय ऑब्जर्वेशंस, के बजाय इसको पुनिटिव सिस्टम बनाने के एजुकेशन से असेसमेंट जो है वो एक बहुत ज्यादा पनिशमेंट वाला सिस्टम हो और लोगों के पसीने छूट रहे हो कि मेरी असेसमेंट होनी है, तो उसकी बजाय वो पर्सनलाइज्ड हो कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ और मुझको आगे कहाँ तक पहुंचना है, या मुझे अपनी स्किल लेवल को किस तरह से एनहांस करना है। फॉर इंस्टेंस, जस्ट सेइंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर असेसिंग मी। मैं आपके सामने गूगल फॉर्म बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने इतने ज्यादा गूगल फॉर्म बनाए नहीं है, ठीक है। आप मुझको असेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं किसी को कहता हूँ कि जाओ यार गूगल फॉर्म बना के लाओ और मुझे इतनी देर में बना, तो उसका जो टाइमर होगा, वो जो स्क्रीन के ऊपर बैठ के वो जो काम कर रहा होगा, वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, वो डेटा क्रिएट हो रहा होगा, और वो डेटा उस वो रिकॉर्डिंग है। ये वे ग्राउंड, और मैं इन चीजों की बात कर रहा हूँ, वे ग्राउंड और जो दूसरे टूल्स मैंने बताए हैं, वो ये सारी चीजें भी मॉनिटर कर रहे होते हैं और मॉनिटर करके आपको इजीली दे सकते हैं। तो बेसिकली ये एक पॉलिसी लेवल क्वेश्चन है, जो कि हमारे हायर एजुकेशन कमीशन में लोग बैठे हुए हैं, या पीएमडीसी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इसमें या सर एक बात डिफरेंट। मैं अगर और भी अगर ऐड करूं
मसला ये जी है कि आप जब अगर खुद से भी आप क्वेश्चंस बनाएं तो आप जी क्वेश्चंस मतलब आपका क्वेश्चंस क्या होगा, डेफिनेशन पे होगा, उसके जी रिस्ट्रिक्टर्स जी पे होगा, उसकी कॉजेस जी पे होगा, पैथोजेनेसिस पे जी होगा। जी आप यही बनाएंगे और यही क्वेश्चंस उनको वहां से बने बनाए मिल जाते हैं। आप उसका इस्तेमाल जी ना भी करें, आप ये जी पूछेंगे भाई कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, यही जी सवाल उसको चैटजीपीटी बना के दे देगा भाई कि ये दीज आर द कॉजेस। उसका जवाब उसको दे देगा जी चैट जीपीटी। जी जी मसला ये है जी ना सर कि वो अगर हम अपना भी अपने जहन से भी बनाए, बुक से भी बैठ के बनाए, तो ये सारी जवाब उसके पास हैं। अगर जी बच्चे ने चैट जीपीटी से कह दिया कि भाई तुम मुझे 50-100 सवाल बना के दे दो, तो जी आप उसको आउटलाइन नहीं कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसमें इसमें ये चीज हो गई है ना कि अब बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो हमें ये टीचर्स को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, टीचर्स को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम ये रहा है अनफॉर्चुनेटली सर, मैं पढ़ाऊँ कुछ असातिज़ा के अलावा। अब मेरा ये अपना एक मानना ये है कि लर्निंग अपनी-अपनी होती है। लर्निंग जो है टीचर फैसिलिटेटर के तौर पर अब रह जाएगा कि वो फैसिलिटेट करेगा लर्निंग में, रादर दैन कि वो पढ़ेगा कोई मज़मून या कोई किताब का सफ़ा पढ़ा उसने और आकर वही सफ़ा उसने उसको बता दिया कि भई ये चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन उसका रियल लाइफ़ के अंदर क्या इम्प्लीकेशंस हैं और उससे हम कौन-सा रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये वो जो चीज़ें हैं, ये हमें करने की ज़रूरत है। नहीं, तो इसमें इसलिए इसमें डॉक्टर इमरान सजाद बड़ा अच्छा एक जी, आया डॉक्टर उज़मा का मैसेज। देखिए जी, इसके इसमें भी स्टूडेंट कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है ना, मतलब जी, कि जी, 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 मतलब कि जी। वो डॉक्टर राशिद साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर जी उस्मा सर। हियर, अलाउ मी। जी डॉक्टर उज़मा। अच्छा, अच्छा ये इमरान साहब ये बताएं कि गूगल फॉर्म पे एमसीक्यूज बड़े अच्छे दिए जा सकते हैं और उसका बड़े अच्छे जी, एनालिसिस मिल जाती है, लेकिन इसमें ये एक स्टूडेंट को फीडबैक कोई देने का ऑटोमेटिक तरीका है कि स्टूडेंट को अटेम्प्ट करे गूगल हुँ, फॉर्म हुँ। के जरिए एमसीक्यू और उसी को जी फीडबैक है, चला जाए कि बिल्कुल है। आपका आंसर बी नहीं था, ये ई होना चाहिए था। जी, तो वो मैं सर अगर आप थोड़ा-सा टाइम 15 मिनट, 20 मिनट वे ग्राउंड की कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, उनके ऊपर जाके सर्च करेंगे, तो आपको इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से क्योंकि रात को मैं ना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करता रहा। तो ऑब्वियसली आप उसको फीडबैक दे सकते हैं कि जैसे अभी आपके सामने मैंने अनीका का देखा, तो उसने उसको फीडबैक भी दिया ना, कि ये चीज़ आपको ये कर लेनी चाहिए थी कि आपको 3 से फर्दर डिवाइड कर लेना चाहिए था इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो वो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो ये जो स्पेशलाइज्ड लर्निंग सिस्टम्स बने हुए हैं, वो उनके ज़रिए से मुमकिन है। चैट जीपीटी वगैरह से मुमकिन नहीं है। अब मैं सर बताना ये चाह रहा था कि जैसे ये मैंने गूगल फॉर्म जो भेजा था बच्चों को, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन्स थे कि आपका सेमेस्टर कौन-सा है? अब जो उनके जवाब आए हुए हैं, ठीक है? और ये गूगल फॉर्म के जवाब आए हुए हैं। जैसे अब पब्लिश मैंने कर दिया, लिंक भेज दिया, उसके रिस्पॉन्सेज़ पे 75 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया। अब ये सारों के रिस्पॉन्स हैं। अब इंडिविजुअल देखेंगे, तो हमें इंडिविजुअल में ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएँगे कि ये पहले बच्चे का जवाब ये है, दूसरे बच्चे का जवाब ये है, तीसरे बच्चे का जवाब ये है। इसी तरह से मैं देखता जाऊँगा और नहीं, क्वेश्चन्स जो थे ओवरऑल अगर मुझे स्टूडेंट्स को एनालिसिस फीडबैक कैसे मिलेगा कि तुम्हारा आंसर एमसीक्यूज की शक्ल में कि तुम्हारे आंसर ठीक था कि गलत था? स्टूडेंट को ऑटोमेटिक फीडबैक इसमें गूगल फॉर्म में है, नहीं है गूगल ऐसी? फॉर्म में नहीं नहीं गूगल गूगल फॉर्म में। गूगल फॉर्म में ये सलाहियत नहीं है। हाँ, गूगल क्लासरूम में गूगल हम उन्हें की क्लासरूम में दे ये सकते सलाहियत हैं, हम उन्हें की दे जी, सकते हैं कि ये अब की जी, ले लें और ये अपने आंसर देख लें। जी, एग्ज़ैक्टली। ठीक रूब्रिक है। जिसको हम कहते हैं, की को हम हाँ, जो इस असेसमेंट की लैंग्वेज में रूब्रिक बोलते हैं, तो वो रूब्रिक हम उनको दे सकते हैं, उसके बेसिस पे वो कर सकते हैं। ये डॉक्टर प्रोफेसर राशिद अगला लेक्चर भी कंटिन्यूटी में है इंशाल्लाह। और ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है क्योंकि फीडबैक मेडिकल एजुकेशन में दिया जाता है, रूब्रिक सिस्टम को डेवलप करते हैं, लेकिन इसमें की भी होती है और उसको असेसमेंट भी दिया जा सकता है कि कितने क्वेश्चन आसान है, कितने मुश्किल थे और कितने जी, लोगों ने क्या किया। दैट इज डिफरेंट टॉपिक वो इसके चूंकि अगला टॉपिक भी इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे, लोग लर्न कर रहे हैं। अच्छा, इसके डॉक्टर उज़मा मलिक आप कुछ पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आई एम मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड endocrinologist as well and your student as well. The thing is I wanted to respond to the question कि स्टूडेंट्स भी चैट जीपीटी पढ़ के आए और उन्होंने पूरे नंबर ले लिए। द थिंग इज़ दिस इज़ समथिंग गुड कि टीचर स्टूडेंट्स को पता है कि टीचर्स भी एआई यूज़ कर रहे हैं और वो भी एआई यूज़ करके अगर वो हमारा टारगेट ये था, आउटकम ये था कि दे शुड नो विच बैक्टीरिया कॉजेज मेनिंजाइटिस, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन फॉर मेनिंजाइटिस। और वो टारगेट आपने अचीव कर लिया है तो इसका मतलब है दिस इज़ योर सक्सेस। और जो स्टूडेंट्स ने आउटकम बेस्ड लर्निंग है वो चीज़ उसने
अचीव कर ली है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि हमने कोई ऐसी असेसमेंट बनानी है जिसका जवाब बच्चों को आए ना, या उनको समझ ही ना आए, बल्कि हमने देखना है कि वो आउटकम इम्प्लीमेंट कम्युनिटी में जाके अगर वो कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। Yeah, so fundamentally, I agree with Dr. Usman Malik that the assessment should not be punishment. Assessment should be whether this person is able to practice this profession or this person is not able to practice this profession. Previously, we have been throughout थ्री इडियट जिसने देखी है, तो वो उसमें वो डायलॉग भी मारता है, आपको शायद सबने देखा होगा कि भाई वो मुझे चुप अलग जाके तो मैं रिपोर्टें दिखाऊं। जैसे वो मिसाल देता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना असेसमेंट करवाते हैं, तो वो पब्लिकली तो नहीं बताता, वो आपको अकेले से बताता है, एंड दैट इज कॉल्ड personalized learning. And actually we are going to the personalized learning. Last thing that मैंने जब ये एक बात डिस्कस की अपने कलीग के साथ कि मैंने अनिका ने ये काम किया, तो उसने कहा कि यार इस तरह से तो वो बच्चे जो है वो उनके फंडामेंटल्स ही नहीं ठीक होंगे, तो वो तो चैट जीपीटी से जवाब दे देंगे, तो उनको फंडामेंटल बेसिक्स उनके क्लियर नहीं है, लेकिन वो हायर लेवल के क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं चैट जीपीटी से ढूंढ के, तो ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई देखो, उसका भी इलाज ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका हुआ है। खान एकेडमी को बने हुए मेरा ख्याल में आई थिंक 15-16 साल हो चुके हुए हैं। अब उसमें एक चीज़ है जिसको खान मिंगो कहते हैं वो, ठीक है? और वो मैं अपने बच्चों को, खुद अपने बच्चों को करवा रहा हूँ कि भई आप ये खान मिंगो पे जाओ, ये खान मिंगो पे। अब इसमें ये क्या करता है कि आप ये खान मिंगो जो है, आप जब ये बेसिकली एक एआई पावर्ड टीचर असिस्टेंट है। आप खान मिंगो पे जाएँगे, आप बेशक हम सब वालिदैन हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भी बच्चे हैं। तो वो क्या करेगा कि जब तक एक फंडामेंटल पहला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मतलब अगर एक बंदा पैथोलॉजी पढ़ रहा है और वो ट्यूमर के बारे में फंडामेंटली ये नहीं समझता सेल साइकिल क्या भला है, और वो चाहता है नहीं जी मैं ग्लियोब्लास्टोमा फॉर्मेंस के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो वो तो बड़ी फैंसी टर्म यूज कर रहा है कि ग्लियोब्लास्टोमा फॉर्मेंस, तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो हमें उसको ये बताना पूछना पड़ेगा कि यार ये जो सेल की डिवीजन होती है ये कैसे होती है, और फिर ये जो सेल साइकिल होता है ये क्या होता है, और सेल साइकिल के बाद फिर ये चेंजेस क्या आती हैं, और फिर जो न्यूक्लियस का साइज कैसे बढ़ता है वगैरह-वगैरह। तो वो चीज़ें पहले वो असेस करेगा, और जब वो असेस कर लेगा तो उसके बाद उसको उसी डिफिकल्टी के हवाले से आगे क्वेश्चन करता जाएगा। व्हाट आई एम सीइंग इज़ दैट कभी एक चीज़ हो रही है कि एक नई चीज़ आई है, स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये शायद स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएगी। मेरा ये अपना एनालिसिस है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप खुद भी अपने बच्चों के लिए खान अकेडमी का खान मिंगो का वर्ज़न जो है वो एक दफ़ा उनको एक तरह जाके साइन अप करो, और साइन अप करके आप अलजेब्रा सीख रहे हो, बायोलॉजी सीख रहे हो। मेरा अपना यानी कि जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से खुद को वैलिडेट करने के लिए कहा कि फंडामेंटल साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एफएससी तक है, या ए लेवल्स तक है। और जिसका ए लेवल्स अच्छा है, ए लेवल्स तक के कॉन्सेप्ट्स उसके अच्छे हैं साइंस के, वो आगे स्पेशलाइज़ेशन बहुत अच्छी कर सकता है। और जो जो स्पेशलाइज़ेशन करवा रहे हैं, जैसे हम आप लोग जैसे जो एसोसिएट प्रोफ़ेसर या प्रोफ़ेसर लेवल पर हैं, और उनके पास जब स्टूडेंट आता है, तो वो ये देख के बड़ी हैरानी होती है कि इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है। ये फंडामेंटली यानी कि किसी तरह से पास-पूस तो हो गया है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो करेक्ट नहीं है। जिसकी वजह से हम साइंस में वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो कि वेस्ट कर पा रहा है। कि हम वो क्रिटिकली थिंकिंग करवाते हैं, एनालिसिस करवाते हैं, वो पनिशमेंट से ज़्यादा लर्निंग करवाने के ऊपर फोकस करवाते हैं। मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ। मैं वेस्टर्न प्लॉटिंग कर रहा था अमेरिका में। आप में से सब लोग जानते होंगे वेस्टर्न प्लॉटिंग को। अब मैंने 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया। वो मैं एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, वो तकरीबन 1 वीक का एक्सपेरिमेंट होता है। फिर दूसरी दफ़ा किया, फिर तीसरी दफ़ा किया, रिज़ल्ट नहीं आ रहा। एंड आई जस्ट वेंट टू द प्रोफेसर एंड सेड, "मिस्टर होस्टन, समथिंग इज़ रॉन्ग।" हमारा बोलने का तरीकाकार ही वहाँ पर ऐसा था। तो उसने कहा कि उसने मुझे, मतलब जो मेरे प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम व्हाइट बोर्ड के ऊपर खड़े हो जाओ। उसने मुझे बताया कि यार ये एंटीबॉडी क्या होती है? इसका स्ट्रक्चर बनाओ। मैं उसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू हो गया। उसने कहा ये जो ऊपर वाली वाई चेन बनी हुई है, यानी कि जो ऊपर वाली लाइट चेन बनी हुई है, इसका काम क्या होता है? अब मुझे थोड़ा-सा पैथोलॉजी पढ़े हुए काफ़ी अरसा हो गया था, तो मुझे जो थोड़ा-थोड़ा याद आता था वो मैंने बता दिया। तो उसने कहा कि जो इसकी टेल है, इसके साथ सेकेंडरी एंटीबॉडी कैसे जुड़ती है? तो वो मुझे भे मुझ वो मुझको मैंने पैथोलॉजी को या फिर मैंने माइक्रोबायोलॉजी को उस तरह से नहीं सोचा था कि यार ये एंटीबॉडीज़ इस तरह से भी हमारे साथ काम करती हैं। और वहाँ से मुझे पता चला गलती क्या थी कि मैं माउस की एंटीबॉडी यूज़ कर रहा था, जबकि मुझको रैबिट की एंटीबॉडी यूज़ करनी थी, क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी भी रैबिट की थी। तो उससे मेरी लर्निंग हुई।
सो बेसिकली हमें क्या करना होगा कि हमें अपने स्टूडेंट्स को चैलेंज करना होगा और हमें अपने आप को चैलेंज करना होगा नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। आई होप के आई कुड शेयर सम थिंग्स टुडे, although I'm not happy with my performance today, but I tried my best to do something. Yeah, thank you. जी, एनएमएल का दूसरा पार्ट असल एक्चुअली ये है कि हमने स्टूडेंट्स का ग्रे मैटर को कैसे यूज़ करना बुनियादी तौर पे ये टीचर का काम रह गया है, अदरवाइज हर चीज़ बड़ी है। आपने उसको ग्रे मैटर यूज़ कराया तो एक अच्छा स्टूडेंट भी बन जाएगा, अच्छा स्कॉलर भी बन जाएगा, अच्छा साइंटिस्ट भी बन जाएगा। अच्छा, हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, एनएमएल सिस्टम। एनएमएल सर, मुझे एनएमएल का मुझे नहीं आइडिया है। व्हाट डू यू थिंक एनएमएल? आपने या वो आपने एक notebook क्लास, LM. Oh, notebook LM. So हाँ notebook LM. नोटबुक, हाँ So yeah, notebook LM. So notebook LM is a very interesting thing. I love it actually. वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मतलब मैं अगर किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ तो ये बहुत कमाल की चीज है। बहुत कमाल की चीज है। मतलब मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज इट मोर के एवरी मैं वन ऑफ सबसे अस। गुजारिश करूंगा कि बड़ा गौर से इसको सुने और बड़ा फंडामेंटल चीज़ें को समझने के लिए ये जो एलएम सिस्टम है बहुत अच्छा है। यस, ये लार्ज लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसके अंदर और जो बाकी जो मैंने टूल्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास डेटा पड़ा हुआ है ओशन जितना। यानी कि अगर मैं चैट जीपीटी की बात करता हूँ या ग्रॉक की बात करता हूँ या मैं जेमिनाई की बात करता हूँ, उनके पास जो डाटा पड़ा हुआ है दैट इज ओशन। ठीक है? अब ओशन में से वो कुछ चीज़ें सरफेस लेवल की उठाकर ले आएगा और वो जो अमूमन पहले रिस्पॉन्सेज़ उसके गलत होंगे और जो एक्सपर्ट होगा वो उससे बेनिफिट उठा सकेगा। इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको ओशन नहीं दे रहे, हम इसको कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली ये डेटा तुम्हारे पास है, इस डेटा से बाहर नहीं जाना, इसी डेटा को पक्का करवाओ मुझको। इसी डेटा के अंदर से मुझको मतलब मैं कोई भी किताब है उसको बिल्कुल मुझे सिर्फ इसी डेटा को समझना है और मुझे किसी चीज को नहीं समझना, मुझे एस्ट्रोनॉमी को नहीं समझना है, मुझको पॉलिटिकल सिस्टम्स को नहीं समझना है, मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर चीज समझनी है। ठीक है? जस्ट सेइंग कि कैसे इसका बेनिफिट है। मैंने जब पिछली दफा मैं पहले इसको स्टार्ट कर दूं, आप मैंने आपने देख लिया कि अगर किसी को नोटबुक एलएम स्टार्ट करना तो वो कैसे स्टार्ट करेगा। यहाँ से बंद किया, मैं यहाँ से ये आपने आपके सामने आपने गूगल के मैंने सर्च बार पे लिखा है नोटबुक lm.google एंड देन मैंने कहा जी ट्राई नोटबुक एलएम, ट्राई नोटबुक एलएम। उससे पहले फंडामेंटली जब कभी भी आप क्रोम चलाएंगे तो क्रोम के ऊपर आपका ये आपका लॉगिन हुआ होना चाहिए आपके ईमेल के ज़रिए से। हर एक को पता है जो भी वो लैपटॉप पे सिस्टम इस्तेमाल करता है, वो अपना लॉगिन करेगा। जब वो लॉगिन हो जाएगा तो फ़ौरन इस तरह की चीज़ आ जाएगी उसके सामने। जब इस तरह की चीज़ आ जाएगी तो उसमें आपको कहेगा सबसे पहले ये वाला बटन लगा हुआ है, इट्स कॉल्ड क्रिएट नोटबुक। तो ये क्रिएट कर दी उसने नोटबुक, क्रिएट नोटबुक कर दी। अब आप थोड़ा-सा इसको देखें कि सोर्सेज़ लेट नोटबुक बेस इट्स रिस्पॉन्सेज़ ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट मैटर मोस्ट टू यू। मार्केटिंग प्लान वगैरह-वगैरह ये पढ़ना पड़े ना पड़े इट्स ओके। अब चूज़ फाइल, इसमें कौन-कौन सी फाइल्स हम डाल सकते हैं? पीडीएफ डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, मार्कडाउन डाल सकते हैं। मार्कडाउन और टेक्स्ट एक ही चीज़ है। एमडी के नाम से ये आमतौर पर फाइल आती है, डॉट एमडी। जैसे डॉट पीपीटी होता है, इसी तरह से डॉट एमडी के नाम से फाइल आती है, जो कि अमूमन जो चैट जीपीटी वगैरह से निकलती हैं वो जो फाइल्स हैं वो एमडी की फॉर्म में होती हैं। इसके अलावा ऑडियो आ सकती है। मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस पूरी मीटिंग की जो अगर ऑडियो हमारे पास रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, जब हम बंद करेंगे तो मीटिंग ज़ूम की जो है वो पहुँच जाएगी, तो उसमें 2 फाइलें होंगी, एक ऑडियो और एक वीडियो। मैं उसकी ऑडियो उठाकर इसमें डाल देता हूँ। दैट्स इट। ये जब मैं डाल ऑडियो दूँगा होनी तो वो चाहिए या उसका लिंक होना चाहिए? लिंक, मतलब लिंक सिर्फ चाहिए। वो अच्छा, लिंक ही आएगा जब हम ज़ूम मीटिंग बंद करेंगे, तो ज़ूम मीटिंग बंद करने के बाद वो कंप्यूटर के ऊपर सेव होगी मीटिंग, हाँ तो मीटिंग सेव होने के बाद उसका लिंक एक डेवलप हुआ होगा, वहाँ लिंक पर आ फाइल जाए। पड़ी फाइल पड़ी होगी या लिंक होगा, कुछ भी होगा वो। ये चीज़ें हम अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम गूगल डॉक अपलोड कर सकते हैं, गूगल स्लाइड अपलोड कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब अप की कोई डाल सकते हैं या सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, मैंने उसको कॉपी किया, वहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर दिया और 300 सोर्सेज़ मैं ऐड कर सकता हूँ। पेड वर्ज़न में और तकरीबन 50 सोर्सेज़ ऐड कर सकता हूँ फ्री वर्ज़न में, जो कि मेरा ख़्याल में 50 भी बहुत कम ज़्यादा होते हैं। हम लोगों को 5 सोर्सेज़, 2 सोर्सेज़, 3 सोर्सेज़ की ज़रूरत होती है, जो कि फ्री वर्ज़न में आसानी से हमें हमारा काम चल जाता है। तो ये फंडामेंटली चीज़ थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ तजर्बा कर दूँ,
तो मैं आपके साथ तजर्बा कर लेता हूँ, आप चूज फाइल इसको एक करके। एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, आप इसको चला के जी देखिए। जी, ये तजर्बा कर रहा हूँ, मतलब मिसाल के तो मैंने ये सिर्फ चूज फाइल पे क्लिक किया बटन, ये चूज फाइल पे क्लिक किया है, तो ये बायोकेमिस्ट्री की वही समरी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसको उठाया और इसको इसमें डाल दिया। अब ये बायोकेमिस्ट्री समरी पार्ट 1 ये यहाँ पर लेफ्ट बार पे जो है इसमें सोर्सेस में आ गया। सोर्सेस में ये अपलोड करेगा, जब तक ये घूम रहा है इसका मतलब है कि ये अभी अपलोड कर रहा है। ये नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर नेट की स्पीड बहुत तेज हो तो फौरन ही अपलोड हो जाता है, और अगर थोड़ी सी स्लो हो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये जी अपलोड हो गई, जैसे ही अपलोड हुई फौरन ही उसने उसके की कॉन्सेप्ट्स बना दिए यहाँ पर, ठीक है। और की कॉन्सेप्ट्स बनाने के बाद अब आपके पास ये इसी ये जो चैट है इसके अंदर 3 चीजें हैं, ऐड नोट कर सकते हैं, ऑडियो ओवरव्यू बना सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं। मेरे लिए माइंड मैप अच्छा लगता है मुझको, मैं माइंड मैप बना देता हूँ। ये जब मैं माइंड मैप का बटन क्लिक किया तो आपकी जो राइट साइड पे स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर आपको वो माइंड मैप बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये 4 चीज़ें और हैं। आप ब्रीफिंग डॉक है, आप ब्रीफिंग डॉक बनाएँ। उसके बाद स्टडी गाइड है, आप स्टडी गाइड बनाएँ। उसके अलावा एफएक्यू है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वो बनाएँ। उसके अलावा टाइमलाइन है, वो बना लें। ये अब 2 मिनट में बन जाएँगे, जबकि माइंड मैप बन चुके हुए हैं। ये माइंड मैप बन चुके हैं, ये तो ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब हम माइंड मैप को खोल के देखते हैं। ये भी बन गया, वंडरफुली सारा कुछ बन गया। तो हम नज़र भी आएगा, ये एफएक्यू है, ये ब्रीफिंग डॉक है, ये टाइमलाइन है, ये स्टडी गाइड है, ये बायोकेमिस्ट्री है। अब मैं माइंड मैप को खोलता हूँ। मैं माइंड मैप को यहाँ पर इसको क्लिक किया। इसको क्लिक किया तो ये माइंड मैप आ गया। माइंड मैप ये कहता है कि बायोकेमिस्ट्री समरी है ये की। इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है जी, माइक्रोमोलेक्यूल्स डिस्कस हुए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ये डिस्कस हुए हुए हैं। तो मैक्रोमोलेक्यूल्स में क्या डिस्कस हुआ हुआ है? ये डिस्कस हुआ हुआ है। इसके आगे कोई तफसीलात इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है। ये सिर्फ एक यानी कि इस पेज के अंदर नहीं थी। खत्म कर दिया इसको। ठीक है जी। वैसे चलाते भी रहे तो अच्छा लगेगा। लेकिन चले मैं बाद में करवाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स में देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये आ गए। उसके बाद मोनोसैकेराइड्स में क्या आएगा जी? मोनोसैकेराइड्स में ये आ गया। लेकिन मुझे समझ ना आया कि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? समझना चाहता हूँ कि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? मैं इसको सिर्फ क्लिक करूँगा। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो इसने लिखा है, उसने खुद ही लिख दिया, डिस्कस व्हाट दीज़ सोर्सेस से अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो वो आपको उसका जवाब देना शुरू कर देगा। और बता देगा कि उस सोर्स में कहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जब उसको खोल के देखेंगे तो आपको बता देगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, चूँकि ये रिटन लैंग्वेज में था इसलिए वो हमें नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन मतलब मेरे हाथ से लिखा हुआ से की है इसलिए वो नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन हमें वो पहुँच गए उस तरफ। चले ख़ैर, इसको हम दोबारा से इसको बड़ा करके देखते हैं यहाँ पर। फिर इसको आगे इसको बड़ा करते हैं, फिर हम इसको बड़ा करते हैं, फिर इसको बड़ा करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, तो अब खोले जाएँ। और जो भी बच्चा अगर सीरियसली वाक़ई पढ़ना चाहता है और समझना चाहता है चीज़ों को, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है कि आप पूरी पूरी की पूरी जो चीज़ है उसको खंगाल के बैठ गए हैं। आप देखते जा रहे हैं, अच्छा जी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स कौन से होते हैं, फिर स्फिंगोलिपिड्स के बारे में क्या कुछ है, नहीं है, वो स्फिंगोलिपिड्स के बारे में उसने बता दिया। हम फिर इधर से जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। सॉरी माइंड मैप किधर गया रहा? यहाँ पर आ गया, पता नहीं मेरा ख्याल में कहीं गया वो गया। ओहो! Excuse me, ये doctor. Hear me? ये अब एक और चीज़ इसमें आप फ़ायदा क्या है कि आप इसको डाउनलोड करें यहाँ से, जो भी आपने पूरा का सबको खोल के, सारी चीज़ों को खोल के इसको आप डाउनलोड करें तो आपके पास एक बहुत बड़ी इमेज आ जाएगी, बड़ी अच्छे वाली, जो आप अपनी क्लास में लेके जा सकते हैं। ये इमेज आ गई, आप इसका नाम लिखते हैं बायोकेम माइंड मैप और आप जी इस डॉक्टर इमेज को उस्मा, हम खोलें। इसको माइंड मैप को कॉपी भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये कॉपी कर सकते हैं। आप ये आपके पास माइंड मैप आ गया। ये वैसे अच्छा, नज़र आ ये रहा है। सवाल आया है अपना डॉक्टर इमरान साजिद के, क्या हम इस माइंड मैप को कॉपी कर सकते हैं? जी, ये कर सकते हैं ना, डाउनलोड कर कर सकते सकते हैं आप। हैं, डाउनलोड उसको कर मैं बता देता हूँ कहाँ से, ये बटन आ रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं डाउनलोड का। सकते हैं। अब जितना खुला हुआ होगा, मतलब मैं इसको ज़्यादा मुकम्मल खोल देता हूँ इसको, मुकम्मल खोल के ये बड़ा माइंड मैप बन जाएगा।
ये मतलब जो चीजों के आगे फर्दर इंफॉर्मेशन है, वो आप सारी की सारी को आप पूरे माइंड मैप, पूरा मैप जो है वो आप पूरा खोल दें, पूरा नक्शा खोल के रख दें उसका, ठीक है? तो वो Can you आपका ये help पूरा नक्शा खोला जा रहा है। ये अब ये इमरान काफ़ी साहब, बड़ी can you फाइल help? बन जाएगी। मेरी आवाज आ रही काफ़ी है? बड़ी फाइल बन जाएगी, तो उसके बाद आप थोड़ा-सा इधर से ये वाला बटन देखेंगे, ये वाला बटन राइट साइड पे डाउनलोड का, तो मैं डाउनलोड करता हूँ। जैसे ये डाउनलोड मेरी करूँगा, आवाज आ रही है जी? जी प्लीज़। जी आ रही है। डॉक्टर सलमा जी, आप कुछ हेलो। पूछना चाहती हैं मैडम? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि बहुत से पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। साजिद साहब का हाथ का लिखा हुआ यहाँ पे सारा इलाबोरेट हुआ है। उनके हाथ के नोट्स वो इसमें नोट टू बुक एलएम में अपलोड कर दें तो उनको तो या पूरा खुलासा अपने थीसिस का मिल जाएगा एंड दे मिल कैन जाएगा, वर्क यस, ऑन इट। बट मिल वुड जाएगा। बिल्कुल दिस मिल बी जाएगा। एक्सेप्टेबल? यस, वो प्रोफेसर सलमा, मैं आपको बताऊं कि थीसिस आता है मेरे पास, पहले मैं 6 महीने लेता था उसको पढ़ने में। आप उसकी मैं एक कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी मंगवा लेता हूँ, और मुझे मेरा ख्याल है 1 घंटा भी नहीं लगता उसको पढ़ने में और उसको सही जवाब देने में। पहले बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक हो जाती थी। अच्छा, एक सवाल है मसूद साहब का। सर, माई हम्बल सजेशन, प्लीज मैनेज टू कंडक्ट ए कंप्लीट सेशन। अच्छा, ऑन नोटबुक। चले इंशाल्लाह एक सेशन हम फिर करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। ये सर अगला देखें, सेशन। अब ये आप, सॉरी टू कट यू, ये वो पूरा माइंड मैप है जिसमें जितने ज़्यादा मैंने खोले हुए थे, वो उतना ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। मैं इसको बड़ा करता जा रहा हूँ, तो ये बड़ा होता जाएगा, छोटा करता जा रहा हूँ, तो छोटा कर रहा है। और ये इमेज की फाइल है, यहाँ से ये इमेज पे पड़ा हुआ है। फाइल इसके आप कॉपी बनाएँ, कॉपी बनाकर इसको व्हाट्सएप में भेज दें, इसको दुनिया जहान की किसी प्रदेश पर भेज दें, तो पहुँच जाएगा। जी जी, डॉक्टर अच्छा, इमरान, एनी जी। क्वेश्चन? कोई और सवाल है, पूछें। एनी क्वेश्चन? डॉक्टर, आज बड़े बड़े सीनियर टीचर्स बैठे मेरे हैं। लिए मियां सर ये रफीक एज़ाज़ साहब की बैठे बात है। हैं, रफीक कनानी साहब बैठे हैं, डॉक्टर आरिफ साहब बैठे हैं, और डॉक्टर मुबशिर बैठे हैं, मुबशिर इफ्तिखार बैठे हैं, डॉक्टर उज़मा बैठी हैं। एनी क्वेश्चन? अगर मुझे क्वेश्चंस पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। और बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें एनएमएल का नोटबुक एलएम का एक पूरा सेशन दें इंशाल्लाह। हम उसको पे भी जाएंगे। देखें, बात ये है कि आपने ये लर्न करना है, वो भी तो आपने ग्रे मैटर को यूज़ ही करना होता है ना, आप बजाय उसके कि आप किताब पढ़ते थे, रट्टा लगाते थे, वो भी वो होता था। लेकिन अब अगर ये है कि अगर हमने ग्रे मैटर को सही इस्तेमाल ना किया तो एआई आपको गलत तरफ भी ले जा सकती है। ये भी बड़ा एहतियात करना होता है। इसलिए यस, अब तो एआई दो धारी तलवार है। जी। जी जी, कोई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई सवाल पूछे ताकि इसके बाद मैं। कारी साहब शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, प्लीज कंटिन्यू इट। जी जी जी, मियाँ साहब क्या हाल है? अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आपको, आप जैसे टीचर्स सलामत रहें। और ये जो आपके डॉक्टर इमरान साजिद है ना, ये आपके शोबे नहीं, अपना पीएचडी इन फार्माकोलॉजी हैं। हाँ जी, फार्माकोलॉजी से। हाँ प्लीज कंटिन्यू इसको सर, जारी रखें, नोटबुक वाला भी करवाएं जल्दी। जी जी, वो फिर आप पे फीस लेनी पड़ेगी। नहीं सर सर, अगर जी हम हाज़िर हैं सर। चलें, over to you, Dr. Salma Kundi, because today's session is I have where almost हाँ, covered one and a मैडम half का hour. भी शुक्रिया, मैडम सलमा कुंदी का शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। कैन यू जी, हेयर over मी? to you, Dr. Salma Kundi. आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन आज अच्छा पहाड़ों के जी, पीछे से आ आपसे रही मेरे है। ख्याल में जनरल असलम साहब रह गए थे, वो भी मौजूद हैं। थैंक यू टू ऑल द attendees because it was a magnificent lecture by Dr. Sajid Imran Saab, who's a PhD from America, and he works in the University of Management Technology as Associate Professor of Pharmacology. Dr. Sajid, I'm very, very grateful to you. और आप ही की तरह एक दूसरे हमारे पास विजर्ड इन कंप्यूटर्स बहुत बैठे जबरदस्त हुए हैं आप। यहाँ, मुबशर इफ्तिखार साहब, प्लीज़ टीम अप और मुल्क की आईटी को ठीक कर दीजिए आप दोनों। That is all for today. Thank you, and we hope to have another good lecture from you, Dr. Sajid Saab. And thank you to everyone जिन्होंने संडे में इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला। अल्लाह हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन। अच्छा, इससे यस, पहले कि हम ख़त्म करें, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पीपल टू सेंड देयर ईमेल, ताकि हम आपको सीएमई सेशन की, आज के सेशन की वो दे दें। और ये है कि बहुत सारे सेशंस को हम फिर लिखते भी हैं और पब्लिश भी होते हैं। पिछला सेशन हमारा
पब्लिश हुआ था और पल्स के ऊपर आ रहा है ताकि आप लोग पढ़ें भी सही। पीएमए के प्लेटफॉर्म पे और वुमेन मेडिकल कॉलेज एबटाबाद के प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट के प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजियोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे, मेडिकल वुमेन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे ये जो वीकली हम वेबिनार करते हैं आपके, और बड़े सीनियर टीचर्स आपके साथ बैठे होते हैं और कहते हैं ना पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, माँ की गोद से लेके कब्र के दहाने तक। और इससे हम बूढ़े लोगों को भी हम खुश वो होता है कि आप लोग हमें भी इन रखते हैं। जज़ाकल्लाह डॉक्टर मोहम्मद इमरान साजिद।